जो पेंशन दिखाई गई मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपये, पे मैट्रिक से 37,000 रुपये, क्लासिफिकेशन अलाउंस 450 रुपये, टोटल बन गया 42,650 रुपये और उसका आधा हो गया 21,325 रुपये। इस 21,325 रुपये को माननीय जनरल साहब बोल रहे हैं कि जो भी सिपाही हैं जो आज तक के रिटायरमेंट हैं या 2006 से पहले वाले हैं, 2016 के बाद वाले हैं, उनको सबको 21,325 रुपये हौलदार की दी जाए। दूसरी बात, जो हौलदार रैंक है 2016 से पहले वाला जो 20,067 रुपये ले रहा है, तो मेरी दरखास्त है भाई, प्रार्थना है माननीय मेजर जनरल सतवीर साहब से कि कृपया करके हौलदार का भी पेंशन बताओ, जिस तरह आपने एक सिपाही की बताई है तो हौलदार की भी बताओ। जवान भाइयों, ये हौलदार की सुन लो। जो माननीय मेजर जनरल सतवीर साहब ने जो बीपी, उसको हौलदार की पेंशन मिलती है 21,325 रुपया। अगर 2016 से पहले वाला हौलदार देखें तो 20,067 रुपये ले रहा है। अगर 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन होगी तो 2016 से पहले वाले जितने हौलदार हैं उनको मिलेगी 21,325 रुपये, तो उनकी बढ़ोतरी हुई 1,258 रुपये और 3 साल का 36 महीने का एरियर हो गया 45,288 रुपये। ये एक हौलदार का एरियर। दूसरी बात, जो माननीय मेजर जनरल सतवीर साहब बता रहे हैं कि भाई 17,129 रुपये 2006 वाले सिपाही को मिल रही है, 2019 वाले सिपाही को मिल रही है 21,325 रुपये, जबकि ये सिपाही नहीं है, ये हौलदार की पेंशन है और उन्होंने डिफरेंट दिखाया इसके अंदर 4196 रुपये का पर मंथ। अगर इसको 36 महीने से कर देते हैं तो उस सिपाही का एरियर बनेगा 1,51,056 रुपये। जबकि एक सिपाही को, क्योंकि जो एमएसपी है, AMASP, वो 6 पे कमीशन में आई है भाई। वैसे तो 1996 तक चल रही है, 1998, पर 2006 के बाद में बहुत ही कम होंगे जो सिपाही रैंक से रिटायरमेंट आए हैं। किसी ने प्रमोशन लेने से मना कर दिया, किसी ने लिख के दे दिया, बहुत ही कम मिलेंगे। तो हम मानते हैं कि 2006 के बाद में जो भी आए हैं सिपाही, वो आए हैं नाइकी से। अगर नाइकी की भी पेंशन सिपाही को देंगे तो 2016 के बाद में जो नायक रिटायरमेंट आया है वो ले रहा है 19,505 रुपये 2016 के बाद में, और 2016 से पहले वाला ले रहा है 17,130 रुपये। टोटल फर्क है इसके अंदर 2,375 रुपये। और एरियर जो होगा 36 महीने का 3 साल का, वो हो गया 85,500 रुपये। ये करेक्ट नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं करेक्ट नहीं है। मैं तो एक अपना उसमें मैं करेक्ट ये बोलता हूं कि सरकार, जो मैं पहले से बोलता आया हूं कि सरकार इसमें फंसी हुई है, आगे खाई है पीछे कुआ। सेकंड रिवीजन का बेनिफिट सबसे ज्यादा ऑफिसर को हो रहा है। अगर जो आप लोगों ने 2-4 दिन पहले की जो खबर देखी हो कि 2,000 करोड़ रुपए का एरियर दिया जाएगा, उसमें से 700 करोड़ के करीब 600 करोड़ निकाल दो, ऑफिसर के लिए निकाल दो, बचा 1,400 करोड़ रुपया। और सैनिकों की जो संख्या है वो 25 लाख से ऊपर है। चलो 25 लाख को भी छोड़ो, 14 लाख मान लो। 14 लाख सैनिक हो गए, 2,000 करोड़ में से ऑफिसर का निकाल दिया 600 करोड़ रुपया, बचा 1,400 करोड़। तो बांट लो भाई, क्या मिला जवान को, क्या मिला 3 साल में? मतलब साल का 10,000 रुपया भी नहीं मिल रहा, साल का 10,000 रुपये। क्योंकि सरकार और जो
डिफेंस के जो बाबू हैं, जो सिविल बाबू हैं, जो जिनको आईएएस बोलते हैं, वो अफसरों की पे पेंशन नहीं घटा सकते। उनकी तरफ तो चलते हुए उनको डर लगता है। बचे जवान, वो जवानों के पेट पे लात मारते, ये सच्चाई। और आप लोगों को पता किस तरह से दिखाते हैं? जो अफसर बैठते टीवी के अंदर डिबेट करते कि जो सिविलियन कर्मचारी है उनका 45% चला गया रक्षा बजट में से, ये चला गया, वो चला गया। भाई वो सिविलियन भी तो डिफेंस में है। एक बात तो ये है, वो काम किसका कर रहे हैं, कौन से मंत्रालय का कर रहे हैं? और चलो ये भी बात छोड़ दो भाई, सिविलियन का बजट चला गया। सिविलियन का बजट, जो रक्षा बजट में से सिविलियन को जो पे पेंशन मिलती है, वो वहां रास्ता क्यों नहीं रोकते जब एक अधिकारी को डिसेबिलिटी पेंशन 2,50,000 रुपये मिलते हैं, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिलती है, अलाउंस ग्लेशियर के अलाउंस 42,500 मिलते हैं, 6 गुना फर्क है। तो सिविलियन का बजट वहां रुकावट क्यों नहीं डाल रहा? उनको तो सब कुछ मिल रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए की तो फैसिलिटी है। अगर सब्जी के अंदर 2 मिर्च डालनी है, उससे ज्यादा तो जिप्सी का तेल लग जाता है उस 2 मिर्च के लाने के लिए। बड़े बड़े पार्क हैं, गैरू चुनना है, तो और उसके ऊपर भ्रष्टाचार है, कभी राशन घोटाला, कभी कोई है, कभी हथियारों की दलाली है, अनगिनत है। तब सिविलियन का बजट वहां रुकावट क्यों नहीं डाल रहे? कभी अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। आप लोगों के पास में बहुत सारी पीडीएफ फाइल आ रही होंगी, मैसेंजर, फलाने जर्नल ने मोदी को लिखा खुला खत, प्रधानमंत्री को कर्नल ने लिखा खुला पत्र, एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक जनरल, एक ब्रिगेडियर ने लिखा खुला पत्र। और उसके 4 लाइन में क्या लिखते हैं? मेरा जवान बहादुर है, मेरा जवान ये है, अग्निपथ ये कर देगी, अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, ये करे। तीसरे पॉइंट में उंगली डाल के अपने पॉइंट जोड़ दिए। क्या पॉइंट जोड़ दिया उसके अंदर? एनएफयू की मांग, हार्ड रिस्क अलाउंस जो आईपीएस आईएएस को मिलता है 54,000 रुपये, वहां अफसर कह रहे हैं कि हमारे को मिलता है नहीं, हमारा स्टेटस तो आईपीएस आईएएस से ऊपर है। उसके बाद में पे पेंशन की बात उठा देते हैं उसी लेटर में, पर जवान के लिए उसमें एक है ना, एक लाइन नहीं लिखी, एक शब्द नहीं लिखा कि डिसेबिलिटी पेंशन समान होनी चाहिए, मिलिट्री सर्विस में समान होनी चाहिए। जवानों की जो 1 रैंक 1 पेंशन जो कोश्यारी कमेटी ने बोला था, क्योंकि जवान कम सर्विस में आते हैं, पेंशन 60 साल में थोड़ी आते हैं, वो उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। अलाउंस है वो समान होने चाहिए। सीएसडी सीएचएच में भेदभाव खत्म होना चाहिए। अरे चलो भाई, सर्विस के दौरान कर लिया, सर्विस से रिटायर्ड होने के बाद में कौन सा वो है भाई कि भेदभाव करते रहोगे? क्यों भाई? जब सबको जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट में कोई ये तो नहीं है कि एक जवान की वोट में वजन ही नहीं होता, और एक अधिकारी की वोट में 10 केजी टन वजन होता है। जो वोट डालने की लाइन एक होती है, एयरपोर्ट पे एक लाइन होती है, रेलवे स्टेशन पे एक लाइन होती है, सिनेमा घरों में एक लाइन होती है, मॉल में एक लाइन होती है, गवर्नमेंट के जितने कार्यालय होते हैं वहां पे एक लाइन होती है। तो रिटायरमेंट आने के बाद में क्यों? ये किसी के खिलाफ नहीं है। जो संविधान ने जो हमारे को हक दिया है, ह्यूमन राइट दिए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उन्हीं के जरिए इन बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। जो मीडिया के थ्रू चल लिखित में है, कुछ भी है, अपना समय निकाल के। और हमारे सैनिक भाई अन भक्तों की तरह पट्टी बांध के अपनी पे पेंशन एक सिविलियन से पूछ रहे। अरे उसने पैंट के नीचे कच्छा भी नहीं पहनना आता,
और वहां जाके लिख रहे हैं एक कैप्टन है, एक JWO है, एक पेटी ऑफिसर है, पढ़े लिखी। चलो हमारे वाले तो भाई मानता हूं, पढ़ी लिखी सेना वाले का तो यार उसने अपनी पे पेंशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो कोई कलरक है तो 23 साल का ही कलरक है, वो डिफेंस की पेंशन निकाल रहा है, रेलवे वाले को निकाल ले। 100 तरह के कर्मचारी हैं देश में, उनकी पे पेंशन निकाल ले, क्योंकि उसको मालूम है कि यहां पर मूर्ख बना के किसकी जेब से पैसा निकालना है। और जो सच्चे आदमी है उनकी भाई कोई शेयरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जवान भाइयों, आज मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इस पेज पे स्ट्राइक आई हुई है। अगर आप लोग इसको शेयर कर दोगे तो स्ट्राइकें टूट जाएंगी, क्योंकि ये यूट्यूब की बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है। अगर शेयर कर दो, एक दूसरे भाई के पास में सच्ची नॉलेज चली जाए, जागरूकता आए और अपने हकों के बारे में जानकारी मिले, तो आसपास में वो और जागरूकता लाएगा और सरकार तक भी वो बात पहुंचाएगा। अच्छा, वो अपनी कलम, ये कलम जो मैंने पकड़ रखी है, ये कलम जब सफेद पेज पे चलेगी और अपनी बात लिखेगा और नीचे लिखेगा, श्रीमान जी मैं पूर्व सैनिक हवलदार हूं, मैं पूर्व सैनिक सूबेदार हूं, मैं पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर हूं, मैं पूर्व सैनिक ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन हूं, तो सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये कलम बहुत ताकत है इस कलम में। तो जवान भैया, आप लोगों से मैं इतना कहूंगा कि इसको शेयर करना आपका बहुत धन्यवाद होगा। आपका भाई कपिल फौजी, पूर्व सैनिक। जय हिंद, वंदे मातरम।